प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ बिहार में साहित्य का जो विकास हुआ है उस विकास के ऊपर चर्चा करेंगे तथा साथ ही साथ यह देखेंगे कि बिहार में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, भोजपुरी और मगही का इतिहास कैसा रहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से इसका आरंभ हुआ था। इनकी रचनाएं खड़ग विलास प्रेस से प्रकाशित हुई थी। पहला हिंदी पत्र बिहार बंधु था जिसके संपादक केशव राम भट्ट थे तथा पहली प्रेस जो थी बिहार की वो खड़ग विलास प्रेस थी जिसके संस्थापक बाबू रामदीन सिंह थे। तथा हिंदी साहित्य में वर्ण विनोद एक पुस्तक थी जो कि प्रारंभिक कक्षाओं हेतु लिखी गई थी चंडी प्रसाद सिंह के द्वारा, जो काफ़ी फेमस रहा था। उर्दू की बात की जाए तो मध्यकाल में मुस्लिमों के प्रवेश के साथ ही उर्दू साहित्य का इतिहास देखने को मिलता है, जिसमें सिराते मुस्तकीम उर्फ सीधा रास्ता, ये दो किताबें हैं जो इन दोनों किताबों का अगर इतिहास देखा जाए तो यह संत इमाउद्दीन कलंदर की पुस्तक है यह। फिर दूसरा जो काफ़ी फेमस उर्दू कविता मिलती है वो है दबिरिस्तान अजीमाबाद, जो कि शेख गुलाम अली रासिक द्वारा लिखी गई है। एक गज़ल संग्रह है उर्दू में जिसका नाम है मैखाने इल्हाम, मैखाना ए इल्हाम, जिसको लिखा है अली मोहम्मद साद इन्होंने। तथा बिहार का इतिहास उर्दू में पहली बार जो लिखा गया उसका नाम था नक्शे पायदार। नक्शे पायदार बिहार में यह उर्दू का इतिहास है। बिहार के बारे में उर्दू भाषा में लिखा गया है नक्शे पायदार, इसे भी अली मोहम्मद साद द्वारा ही लिखा गया है। अंग्रेजी की कविता सोनेट का उर्दू अनुवाद किया गया तथा कविता संग्रह एक गुले नगमा है, कविताओं का संग्रह गुले नगमा, इन दोनों को लिखा है अजीमुद्दीन अहमद साहब ने, यह भी काफ़ी फेमस है। उर्दू में शोध को वैज्ञानिक आधार जो प्रदान किया वो किया है काजी अब्दुल बद्दू ने किया है। अफसानाए लघु कथा जिसे लिखा है सुहेल अजीमाबादी द्वारा, तो यह भी काफ़ी फेमस रहा है। अफसाना लघु कथा सुहेल अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया है। अगर उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा के दर्जा देने की बात की जाए तो यह 1984 में उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो यह बिहार में उर्दू का इतिहास रहा। फिर बांग्ला भाषा की बात करें तो यह भी 18वीं शताब्दी के आरंभ से शुरू होता है, जिसमें टप्पे निधि बाबू द्वारा रचित है, गौरी मंडल राजा पृथ्वी चंद्र द्विवेदी द्वारा, महिला महाकाव्य सुरेंद्र नाथ मजूमदार के द्वारा। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देशेर कथा, जो कि 65वीं बीपीएससी में पूछा भी गया था। देशेर कथा जो कि राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित एक पुस्तक थी बांग्ला भाषा की, जिसको लिखा किसने था? सखाराम गणेश देवस्कर इन्होंने लिखा था। फिर दूसरा महत्वपूर्ण को ये था एक चैतन्य चरितेर उपादान, यह धार्मिक एवं दार्शनिक विषयों से प्रेरित था। ये बंगाली गद्य रचना है जिसको लिखा है विमन बिहारी मजूमदार ने, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है विमन बिहारी मजूमदार महोदय ने। फिर एक और उपन्यास है जो कि बांग्ला में बहुत फेमस है, स्वर्णलता, जिसे तारकनाथ गांगुली ने लिखा है। स्वर्णलता तारकनाथ गांगुली की ये पुस्तक है, उपन्यास, जो कि काफ़ी फेमस है बांग्ला भाषा के। भोजपुरी के इतिहास की बात की जाए तो बिहार नाम आते ही भोजपुरी शब्द स्वतः जुड़ जाता है। तो भोजपुरी का जो इतिहास है बिहार में, बिहार के पश्चिमी भाग एवं यूपी के पूर्वी भाग में यह भाषा बोली जाती है। इसकी कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन मौखिक परंपरा के अनुसार लोकगीत और लोक कथाओं द्वारा भोजपुरी भाषा को समझा जा सकता है। विदेशिया एक नाटक है जो कि भिखारी ठाकुर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। भोजपुरी का जन कवि इन्हें कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को। एमपी के उज्जैन से आए परमार वंशीय राजा भोज थे, जो कि भोजपुर में आकर के, ये राजा भोज जो हैं वो भोजपुर में आकर के बसे थे और वहाँ जो भाषा उस समय बोली जा रही थी वही भाषा भोजपुरी कहलाई। आज विश्व के कई अन्य देशों में जैसे सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, टोबैको, फिजी, मॉरिशस में यह भाषा अभी बोली जाती है। मैथिली का भी इतिहास बिहार से जुड़ा रहा है। तो मैथिली नेपाल की उपराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। प्रमाण की बात की जाए इस भाषा की तो रामायण से मिलता है। मिथिला नरेश राजा जनक
जिनकी राजभाषा मैथिली थी। एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी गई थी वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा। विद्यापति की कविताएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तिरहुत क्षेत्र, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, कोसी इत्यादि क्षेत्रों में मैथिली भाषा का विशेष रूप से प्रचलन मिलता है। एक अन्य भाषा है मगही। इसका युग लक्ष्मी नारायण पाठक के द्वारा शुरू हुआ था, जिसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो गौतम महाकाव्य लिखा गया जो कि योगेश्वर सिंह योगेश के द्वारा लिखा गया है, और मगधी की शैली जिसे सुरेश दुबे की योग्यता एवं अकाल मृत्यु के कारण इस शैली का विकास हुआ, मगधी का शैली। तो यह कुल भाषाएं थी हिंदी, उर्दू, बंगला, भोजपुरी, मैथिली और मगही, जो कि बिहार में इन सब का जो साहित्यिक विकास है मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं इस अपने नोट्स में नोट डाउन भी किया हूँ, जो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको बिहार के साहित्यिक इतिहास को समझने में लाभ हुआ होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक और सब्सक्राइब करें। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग किसी एक नए टॉपिक के साथ बिहार के ऊपर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।